हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 25 नवंबर 2021 को क्लास फोर्थ की ईवीएस वर्कशीट नंबर 117 बी आई है, जो कि आप सब बच्चों को पता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी जाती है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस वर्कशीट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सब बच्चों को पता है क्या करना है, स्टूडेंट्स नेम यानी कि अपना नाम लिखना है। उसके बाद टीचर्स नेम, अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। तो चलिए मिलकर अब इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ फ्रॉम द विंडो में उमाना की यात्रा के बारे में पढ़ा। आप सबको याद होगा कि हमने एक पाठ पढ़ा था फ्रॉम द विंडो, जिसमें हम सब ने किसकी यात्रा के बारे में बात की थी? उमाना की। उमाना की ट्रेन जहाँ जहाँ से गुजरी उन स्थानों के नाम, वहाँ की वेशभूषा और संस्कृति के बारे में जाना। तो हमने जब ये पाठ पढ़ा, हमने क्या क्या जाना था कि जहाँ पर भी उमाना की ट्रेन गुजरी थी उन स्थानों के नाम के बारे में जाना, वेशभूषा यानी कि वो कौन से कपड़े पहनते हैं वहाँ के जो लोग हैं, और साथ ही उनकी संस्कृति के बारे में भी हमने जाना था। आज हम इस कार्य पत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि जो हमने पाठ में पढ़ा था हम उसको एक बार फिर से याद करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आपको क्या करना है, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और आपको विकल्प दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, जो भी सही विकल्प है उसको सही का निशान लगाना है और ये पूरी कार्यपत्रिका अपनी कॉपी में करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, गुजरात की राजधानी का नाम बताइए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो बच्चों, गुजरात की राजधानी क्या है? बिल्कुल सही, गांधीनगर। दूसरा देखिए, मराठी भाषा मुख्यतः कौन से राज्य में बोली जाती है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। सब बच्चों को पता है कि मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? गुजरात। तो ऑप्शन नहीं है हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? महाराष्ट्र। तो बच्चों, ये इसलिए किया गया कि आप ध्यान से वर्कशीट को पढ़िए और उत्तर भी सोचिए। तीसरा देखिए, राजस्थान के मशहूर व्यंजन का नाम क्या है? यानी कि जो वहाँ का मशहूर खाना है उसका क्या नाम है? खीर, दाल बाटी या घेवर? तो आपने ये टीवी में भी देखा होगा, फिल्म्स में भी देखा होगा, अक्सर ये सुना भी होगा और पाठ में पढ़ा जरूर होगा कि राजस्थान के मशहूर व्यंजन का नाम क्या है? दाल बाटी चूरमा। सुना है सब बच्चों ने? फोर्थ, पश्चिम बंगाल के मुख्यतः त्योहार का नाम बताइए। यानी जो पश्चिम बंगाल में मुख्य त्योहार मनाया जाता है वह कौन सा है? ओणम, दुर्गा पूजा या तीज? तो सब बच्चों को पता है वो कौन सा है? बिल्कुल सही, दुर्गा पूजा। आगे देखते हैं बच्चों, चंडीगढ़ कौन से राज्य की राजधानी है? आपको याद होगा हमने राजधानी के बारे में बातचीत की थी। तो सही उत्तर क्या रहेगा? पंजाब, केरल या राजस्थान? चंडीगढ़ की राजधानी कौन सी है?
पंजाब, यानी कि जो पंजाब है उसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। बिल्कुल सही। आगे देखिए, केरल के लोग मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको क्या दिए गए हैं विकल्प? हिंदी, कोंकणी या मलयालम। तो कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। अगला पढ़िए, ओमाना की ट्रेन कौन से राज्य से होकर गुजरी? दक्षिणी राज्य, पश्चिमी राज्य या फिर उत्तरी राज्य? ये तो हम सब बच्चों को पता है कि कहाँ से गई थी ट्रेन? पश्चिमी राज्यों से होकर गुजरी थी। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान, गोवा, राजस्थान या फिर गुजरात? बिल्कुल सही, गोवा। अगला देखिए, उदुपी नामक शहर कौन से राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक या गुजरात? तो इसका सही उत्तर क्या है? कर्नाटक। सब बच्चे ध्यान रखेंगे। और हमें अंत में इसमें क्या दिया गया है? महात्मा गांधी के गृह राज्यों का क्या नाम है? तो देखिए, गोवा, राजस्थान या गुजरात? तो महात्मा गांधी का जो गृह राज्य है उसका नाम क्या है? गुजरात। सब बच्चों को ये उत्तर अच्छे से समझ आए? आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है? ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और पहले अपनी जो भी कॉपी में आप काम करते हैं उनको उतारना है। उसके बाद इसका उत्तर आगे लिखना है। सिर्फ उत्तर नहीं लिखना है। सब बच्चों को ध्यान रखना है कि पहले आप प्रश्न उतारेंगे फिर आगे उत्तर लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। भारत के किन्हीं 2 पश्चिमी राज्यों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, पश्चिमी राज्य तो आपको पता है, तो आप किन्हीं भी 2 पश्चिमी राज्यों के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं गोवा, एक हमारा हो गया पश्चिमी राज्य, और दूसरा मैं लिख रही हूँ केरल। ठीक है बच्चों, आप किन्हीं 2 पश्चिमी राज्यों के बारे में भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ओमाना ने अपनी यात्रा कौन से स्थान से आरंभ की थी? तो याद कीजिए कि ओमाना ने अपनी यात्रा कौन से राज्य से आरंभ की थी, यानी कि शुरू की थी? तो आपके दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर है? अहमदाबाद। याद आया? अहमदाबाद। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, ओमाना की यात्रा के गंतव्य स्थान का नाम बताइए। यानी कि ओमाना को जाना कहाँ था? याद कीजिए, बहुत ही आसान है। ओमाना को कहाँ जाना था? केरल। सब बच्चों को याद आया कि ओमाना को कहाँ जाना है? अंत में ओमाना को जाना था केरल। ठीक है बच्चों। और आखिरी हमारा जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है? किस राज्य को शेरों और महात्माओं की भूमि कहा गया है? तो बच्चों, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर क्या है? गुजरात। क्या है उत्तर? सब बच्चों को इन चारों प्रश्नों के उत्तर समझ आए? अब अच्छे से अपनी कार्यपत्रिका को सब बच्चे पूरा करेंगे। और हाँ, अंत में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छे से ये कार्यपत्रिका समझ आई, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको अच्छे से पूरा कर सकें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।